सगळ्यांक येवकार तुमकां हे प्रेस कॉन्फरन्साक मांचेर आसा दिल्लीचे मुखेलमंत्री तशेंच आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, आमचो CM कॅन्डिडेट गोंयचो ॲडवोकेट अमित पालेकर, तशेंच गोवाचे ऑब्झर्वर आमचे दिल्लीचे MLA बाय आतिशी. काल भारताचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी गोंय आयिल्ले. म्हापशां तांच्यांनी एक खास सभा आयोजीत केल्ली, ती एड्रेस केल्ली. हांव खरें थँक्यू म्हणटा मोदीजीक, खरें आभार मानता तांचे की म्हापशां 20 वर्सां कसलीच उदरगत जावनाशिल्ली. म्हापशेचे लोक एक बस स्टँड सोदताले, म्हापशेचे लोक एक रवींद्र भवन मागताले, पण हे दोनी गजाली गेली 20 वर्सां कांयच जावना. पण म्हापशेच्या लोकांक मेळ्ळो तो एक हॅलिपॅड, तो बी शेतान जो उबारलो मुखेलमंत्री आमच्या गोंयच्या. ताजी खरंच हांव कौतुक करता मुखेलमंत्रीचे तशेंच बाब जोशुआचे की 20 वर्सांक कांयच उदरगत जावना, पण म्हापशां एक हॅलिपॅड दिलो. गोंयांत असो पयलो असो शहरान हॅलिपॅड जालो. रवींद्र भवन, बस स्टँड तो राहुल मांबे दितलो आम आदमी पार्टींतलो म्हापशेकारांक. हे सांगून हांव सुरवात करता प्रेस कॉन्फरन्सची. तशेंच 2 दीस उरल्या इलेक्शनाचे प्रचाराक. आतां गोंयकार सगळे बदल सोदता, गोंयकार परिवर्तन पाविल्ले आसा, सगळ्यां पर्यंत प्रचार पाविल्लो आसा. घरोघरी वचून तांकां संपर्क साधून आमचो जो एजेंडा आसा गोंया खातीर तो पावयल्लो आसा. हांव मागता आमचे नॅशनल कन्व्हिनर तशेंच दिल्लीचे मुखेलमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तुमकां प्रेसाक संबोधीत करचें, गोंयच्या लोकांक संबोधीत करचें, कित्याक हो 14 फेब्रुवारी आसा, एक निर्णायक दीस आसा सगळ्या गोंयकारांक फुडल्या 5 वर्सां खातीर. 14 फेब्रुवारी हो एक कौल दिवपाक जाय आम आदमी पार्टी फुडलीं 5 वर्सां जी आसा ती निर्णायक ठरतली प्रत्येक गोंयकाराक आनी आमच्या गोंयच्या राज्याक. थँक्यू. देव बरें करूं. अभी राहुल मामरे जी ने जो बात कही है कि जब प्रधानमंत्री जी आए तो 24 घंटे में उनके लिए हेलीपैड बन गया, अच्छी बात है, बनना चाहिए, उसकी विरोध नहीं है हमें. लेकिन वहीं पे बगल में बस स्टैंड जो है वो 20 साल से जनता का बस स्टैंड नहीं बन रहा. तो हम गोवा के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सरकार की नीयत हो तो काम तो हो सकता है. लोग मेरे से पूछते हैं कैसे काम होगा, तो काम तो गोवा सरकार भी कर सकती है, लेकिन गोवा सरकार की प्रायोरिटी है कि VIP लोगों के लिए केवल काम करती है. हम आज गोवा के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए गोवा के लोग VIP हैं. जितनी स्पीड से प्रधान चुनाव के केवल 2 दिन रह गए, 2 दिन के बाद चुनाव है. ये चुनाव मैं समझता हूँ कि मामूली चुनाव नहीं है. ये चुनाव गोवा का भविष्य बदल सकता है, गोवा का प्रेजेंट बदल सकता है. गोवा के लोगों से अपील है कि आपने 27 साल कांग्रेस को दिए, आपने 15 दिल्ली में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है. दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं. दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को इलेक्ट कर रहे हैं. दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है, फेंक दिया उठा के. गोवा के लोगों से अपील है कि इन दोनों पार्टियों को वोट देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो वैसे ही चलेगा. एक चांस आम आदमी पार्टी को देके देखिए. अगर हम अच्छा काम ना करें तो 5 साल बाद हमें उठा के फेंक दीजिएगा. लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, ऐसे ही हम इतना अच्छा काम करेंगे कि 5 साल के बाद आप इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे. इन लोगों ने पिछले कई सालों में मिलके गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया. अगर आप इनको दोबारा वोट देंगे तो 5 साल के अंदर ये 24,000 के बजाय 50,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा देंगे और उसके बाद 1 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा देंगे. आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो पूरा कर्जा भी ख़त्म कर देंगे और बजट को प्रॉफिट के अंदर ले आएंगे. दूसरी बात,
कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। पिछली बार 17 में से 15 एमएलए, आपने 17 एमएलए कांग्रेस के बनाए, जिसमें से 15 एमएलए छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने कर आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। अगर आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। कांग्रेस को, एमजीपी को, इन पार्टियों को, जीएफपी को, इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो जीतने के बाद सारे बीजेपी में चले जाते हैं। तो जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो लोग जो बीजेपी की गवर्नेंस से परेशान है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से परेशान है, जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते, वो सब लोग एक साथ अपना वोट डिवाइड ना होने दे, सब लोग मिलके आम आदमी पार्टी को वोट करें। तो अगर आप ईमानदार सरकार चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट दें। अगर आप करप्ट सरकार चाहते हैं, तो इन पार्टियों को वोट दें। अगर आप गोवा का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो आम आदमी पार्टी को वोट दें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही चलता रहे सारा, तो इन पार्टियों को वोट दे सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो बता दीजिए। बीजेपी 10 साल सत्ता में होने के बावजूद आज अगर सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग कौन कर रहा था वो बीजेपी है, तो उन पर ऐसी नौबत क्यों आई आपको? क्योंकि उन्होंने गोवा को लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। अगर वो गोवा के लिए काम करते तो उनको आज जनता के सामने इतना वो नहीं होना पड़ता, एम्बैरेस नहीं होना पड़ता। अरविंद केजरीवाल जी, रमन फ्रॉम न्यूज़ 24 दिल्ली। सर, कल प्राइम मिनिस्टर की रैली थी यहीं पे गोवा में ही, और उन्होंने एक गंभीर आरोप ये लगाया कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली सरकार के लोगों ने, लोग जो मजदूर थे उनको गलत जानकारी देकर एक पैनिक करने की कोशिश की, और ऐसे समय में ये लोग जानबूझकर राजनीति करते हैं कि केंद्र सरकार की बदनामी। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री इस देश का इस तरह से खुलेआम झूठ बोलता है। उन्होंने कहा कि वीडियोस भी हैं। दिखाइए। उन्होंने खुद कहा। ले लीजिए उनसे मांगिए आप। पीएम के स्पीच में पीएम सर ने कहा कि आने वाले दिनों में गोवा विल बी द गोल्डन पीकॉक करके। 10 साल में तो उनसे गोल्डन पीकॉक बनानी, अब वो कह रहे हैं 5 साल और दे दो। बेसिकली वो ये कहने आया था भाई 10 साल में हमने सफिशिएंटली लूटा नहीं है, अभी लूटना और बाकी है। कांग्रेस कह रही है भाई देखो 10 साल से ये लूट रहे हैं, अब हमारी बारी आ गई। और बीजेपी ये कह रही है भाई अभी और लूटना बाकी है, हमें अभी सफिशिएंट नहीं लूटा। देखो अभी तो प्रमोद सावंत को तो बेचारे को 5 साल भी नहीं हुए, अभी और। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जो गोवा को ईमानदार सरकार दे सकती है। 1961 के बाद से आज तक जितनी सरकारें बनी सबने गोवा को लूटा। आम आदमी पार्टी पहली ईमानदार सरकार बनाएगी गोवा के अंदर। थैंक यू। बीजेपी ने मैनिफेस्टो ओपन किया, लॉन्च किया था, उसका बारे में क्या कहना? तो सम प्रॉमिस की लास्ट टाइम का सक्सेस नहीं हुआ, अभी वो बीजेपी का मैनिफेस्टो जो लॉन्च होता है